Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about important short questions of biology 10th class कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे तरीके से याद करके जाने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बायो के। ठीक है, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पे आ जाता है, यहाँ पे आपको ना एक क्वेश्चन आना चाहिए लेंटिसल्स। ठीक है, लेंटिसल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस के बारे में मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्लोटिस। ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इन दोनों का डिफरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में तो वो आ जाते हैं जी ये डिजीज़। अच्छा ये डिजीज़ के ना सिम्टम्स, इनके इफ़ेक्ट्स, इनके कॉजेज़, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। ठीक है, आपको हर डिजीज़ के सिम्टम्स ना बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जैसे ही सिम्टम्स आ गए एम्फीसमा के, ठीक है, ये और उसके बाद नमूनिया के सिम्टम्स, एजमा के सिस्टम कह रही हूँ सिम्टम्स, तो सिम्टम्स सारी डिजीज़ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस का। होम्योस्टेसिस में हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन का डिफरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट तो ग्यूटेशन, ग्यूटेशन और एक डिफरेंस इसके साथ आता होता है जो भूल गया लफ्ज़ क्या था वो, यस ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे आ जाता है हाइड्रोफाइट जीरोफाइट्स। अच्छा यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास सकुलेंट ऑर्गन्स का। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है दिस हाउ स्किन हेल्प्स इन कूलिंग इफेक्ट, यानी कूलिंग इफेक्ट में स्किन जो है वो किस तरह से हेल्प करती है, ये आपने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद हाइलस के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अच्छा रीनल मेडुला और रीनल पायरामिड्स, इनके बारे में मालूम होना चाहिए। रीनल पेल्विस के बारे में मालूम होना चाहिए। नॉट मच इंपॉर्टेंट बट आप कर लीजिएगा। अच्छा ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन कह रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन इज़ द शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाइपोटोनिक यूरिन एंड हाइपरटोनिक यूरिन किस तरह से बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लिथोट्रिप्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस, इनके दोनों का अलग अलग से भी पूछा जा सकता है और इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये जो स्टार्टिंग वाले पेज पे सारे हैं ना, कोऑर्डिनेटर्स, अफेक्टर्स, रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई, इसमें से कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स का डिफरेंस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट तो शवान सेल्स इंपॉर्टेंट है। सॉल्टेटरी इम्पल्स जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हो गया। उसके बाद यहाँ से हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब्स इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। मिड ब्रेन का फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद स्पाइनल कोड का फंक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। दीज आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कोड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सोमैटिक और ऑटोनॉमी का डिफरेंस, और साथ में ये जो आपसे ये जो सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक है ना, ये भी आपको इनका डिफरेंस भी मालूम होना चाहिए। फाइट और फ्लाइट मोड के बारे में भी मालूम होना चाहिए। रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद आई की जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्टिक डिस्क है ना, ऑप्टिक डिस्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस और कलर जो ब्लाइंडनेस है, ये दोनों के बारे में लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। डिसऑर्डर्स ऑफ आई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की तो वो आ जाता है हाउ द एयर्स कैन हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम देखते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म का डिफरेंस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आ जाता है वहाँ पर डायबिटीज़ मेलिटस। दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कहाँ गया ये? डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, इन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद एपिलेप्सी और पैरालिसिस और एपिलेप्सी, इन दोनों के सिम्टम्स या कॉजेज़ या फैक्ट्स या ट्रीटमेंट कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट, रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कार्टिलेज की बात करें तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है, कॉन्ड्रोसाइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हियालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फिब्रस कार्टिलेज। दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। बोन्स के अंदर से अगर हम बात करें तो आपसे ओस्टियोसाइट के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर ओस्टियोसाइट्स। दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम देखें एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है हमारे पास, इसमें से एज सच कोई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, ये एज सच लॉन्ग क्वेश्चन है खुद, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास जॉइंट्स की टाइप्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आपने अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक पेयर क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद आर्थराइटिस की टाइप्स आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आर्थराइटिस की टाइप्स आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। ऑस्टियोपोरोसिस को भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास इंपॉर्टेंट है जी एक मल्टीपल फिशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। एक कहाँ पे गया मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन, अच्छा यहाँ पे डायग्राम मिसिंग है। उसी डायग्राम के नीचे मल्टीपल फिशन गिवन है। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देखेंगे ना तो आपको क्वेश्चन मिलेगा मल्टीपल फिशन का, वो आपने लाजमी तौर पे याद करना, ठीक है। मल्टीपल फिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपने करना है। ये मिल गया है। अच्छा, ये मल्टीपल फिशन का क्वेश्चन ना मिल गया, ये डायग्राम है। वो नेक्स्ट पेज पे मुझे लग रहा था पहले पीछे है, ये है मल्टीपल फिशन। ये क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। मल्टीपल फिशन हो गया। उसके बाद आगे स्पोर फॉर्मेशन में से अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है पार्थिनोजेनेसिस का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। उसके ये पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, ये वाला पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। उसके बाद ये सारी बोल टर्म्स अच्छी तरह से ज़रा पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी कोई भी शॉर्ट पूछा जा सकता है बट नॉट मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो ये है डबल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, लाजमी करके जाना है। उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन का डिफरेंस अच्छी तरह से याद करना है आपने। ये स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस याद करनी है अच्छी तरह से, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एपिजील जर्मिनेशन और हाइपोजील जर्मिनेशन का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस का डिफरेंस, ठीक हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद ये जो ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स रिलेटेड टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये लास्ट में ग्लैंड्स लिखे हुए हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये आपको लाजमी तौर पे याद होने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर STDs, ठीक है, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, एड्स क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 चैप्टर में से अगर हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम का पता होना चाहिए आपको। न्यूक्लियोसोम इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। रिसेसिव एंड डोमिनेंट अलील का डिफरेंस पूछा जा सकता है। एल्बिनिज़म क्या होता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपने करना है अच्छी तरह से। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो जॉर्ज मेंडल था उसने मटर को ही क्यों, जो पी है उसी को ही क्यों सेलेक्ट किया था, उसके क्या मेन फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मेंडल के लॉज हैं ना दोनों, इनमें से मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईहाइब्रिड क्रॉस का डिफरेंस पूछा जा सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। को डोमिनेंस हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, ये सारी जो डोमिनेंस है ये ना, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
वेरिएशन लीड्स टू एवोल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ये म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गया, डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस वेरिएशन का डिफरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नॉट मच इम्पॉर्टेंट बट आपने इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे आर्टिफिशियल जो सिलेक्शन है इसमें ब्रीड्स और कल्टीवर्स, वेराइटीज़ और कल्टीवर्स जो है ना, ये ब्रीड्स, वेराइटीज़ और कल्टीवर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैन एंड हिज एनवायरनमेंट है, इसमें हमारे पास आ जाता है जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, वो कौन सा है जी, हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ना, इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि हाउ एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन, सॉरी वन जो है वो डायरेक्शन तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, फ्लो ऑफ मटेरियल, हाँ सॉरी, हाउ द मटेरियल्स या हाउ द एनर्जी कैन फ्लो इन फूड वेब या फूड चेन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये बताना है कि किस तरह से एनर्जी जो है वो फ्लो करती है, ठीक है। इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसका आंसर देख लेना है। ये उसके ये फ्लो ऑफ मटेरियल भी किस तरह से होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको करना चाहिए ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज़ अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, व्हाट इज़ एजिमिलेशन, व्हाट इज़ डी नाइट्रिफिकेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास एक डिफरेंस है यहाँ पे, एक पैरासाइटिज़म का आगे है वो, आई थिंक सो, यस। यहाँ पे ये पैरासाइटिज्म में हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे पास पैरासाइट्स हैं, एक्टो पैरासाइट्स एंड एंडो पैरासाइट्स, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। और टेम्परेरी पैरासाइटिज्म और परमानेंट पैरासाइटिज्म जो है, ये इन पैरासाइटिज्म की टाइप्स हैं, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। कमेंचुलिज्म की एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। अफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, अफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, अफेक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, और ऑल दीज जो अफेक्ट्स हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ये जो थ्री आर्स है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल वाले हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पर अगर हम मूव करते हैं, फार्माकोलॉजी, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर, नहीं लास्ट चैप्टर नहीं है कि लास्ट है, नहीं, अच्छा, इसमें जो हमारे पास फार्माकोलॉजी पे आ गए हम डायरेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी है नेक्स्ट चैप्टर, यस। बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है जी, यहाँ पे ये आपको मालूम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन क्या होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, इसमें कोई सी आप 2-3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स याद होनी चाहिए। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स, दिस इज़ ऑल्सो द इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बेसिक स्टेप्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपने सिर्फ हेडिंग्स लिखनी है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अचीवमेंट्स में से आपसे कोई भी पूछा जा सकता है कि बीटा एंडोर्फिन, ये जो बीटा एंडोर्फिन है ये क्या होती है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, या कब ये डेवलप हुआ था, वगैरह वगैरह, ठीक है। इंटरफेरॉन्स और यूरोकाइनेस, दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास लास्ट चैप्टर, इसमें से आपको क्या मालूम होना चाहिए, ड्रग्स जो हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे पास, ये जो है ना, प्रिंसिपल यूसेज ऑफ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ड्रग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद सिडेटिव्स क्या होते हैं, नारकोटिक्स क्या होते हैं, ये इन दोनों को आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ना, 4th पॉइंट है मैरिजाना या हशीश, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो सिफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फर ड्रग्स, ये किस किस के लिए यूज़ हो रहे हैं, ये आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का बताए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सारे बायो के, वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो एक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच द वीडियो। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस, देन subscribe my channel. Allah Hafiz.